धन्यवाद। साथ ही आपके बीच में उपस्थित जिन भाइयों का आपने परिचय कराया, अपने ज्वलित भैया, अपने मनीष अग्रवाल जी, अमरदीप जी, और जिनको आपने ये दायित्व दिया है, अपने पूर्व छात्र परिषद के ये दायित्वधारी पूर्ववर्ती भैया हैं। बराबर विद्यालय का चिंतन किया है इन्होंने, और आगे भी इनसे अपेक्षा है कि इनका चिंतन हमें प्राप्त होगा, इनका सहयोग विद्यालय को प्राप्त होगा। अब आज की कार्यक्रम की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस ऑनलाइन गोष्ठी के विषय प्रवेश पर आता हूं, ताकि अपने बीच उपस्थित सभी भैया बहनों को इस गोष्ठी का उद्देश्य और इस गोष्ठी का लक्ष्य पता हो और आप अपनी बात सहूलियत से इस गोष्ठी में रख सकें। भैया बहनों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 से यह चली हुई बीमारी, यह संक्रमण आज भारतवर्ष के तमाम हिस्सों में अपने विकृत और विशालतम स्वरूप में पहुंच चुका है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को देख करके आशंकित है, पीड़ित है कि कहीं यह संक्रमण हमें ना पहुंचे। साथ ही साथ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वह शिशु मंदिरों के बच्चे हों या हमारे संस्कार केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे हों, उन तक भी हमारी व्यवस्थाएं सदैव पहुंचती रहें, उनका भी अध्ययन अध्यापन बंद नहीं हो, उनको हम कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़े रख सकें, इस पर यह चिंतन है आज का। और आप शिशु मंदिर के भैया बहन हैं, शिशु मंदिर में आपने अपना अध्ययन किया है, आपने शिशु मंदिर के मापदंडों, इसके मानकों के साथ अपनी जीवन शैली तय की है, अपने संस्कारों को नया आयाम दिया है। तो इस तमाम गुजरे हुए समय में और आने वाली परिस्थिति में आपके द्वारा इस समाज का, स्थानीय समाज का, अपने भैया बहनों का, अपने विद्यालय के प्रति आपका चिंतन, यह आप स्पष्ट तौर पर अपने शब्दों में हमारे बीच रखेंगे। आपके द्वारा कैसे प्रयास किए जा रहे हैं, आपने समाज को कैसे सहयोग किया, शिशु मंदिर का अपना संस्कार समाज में कहां तक हमारे बच्चे लेकर जा पाए, इस पर आपको अपनी बातें रखनी है। लेकिन इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित सभी भैया बहन एक एक करके अपना अनम्यूट करेंगे और फिर अपनी बातें रखेंगे, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अपने परिचय में अपना नाम, किस सत्र में आपने पास आउट किया विद्यालय से कब तक आप विद्यालय में रहे, और अभी वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं। तीन बातें, तीन मुख्य बातें, आपका नाम, किस सत्र में आप विद्यालय से पास आउट हुए, और वर्तमान में आपके द्वारा आपका क्या कार्य है, आप किस क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये तीन बातें आप एक एक करके रखें। बहुत बहुत आभार अपने सभी भैया बहनों का। मैं चाहूंगा कि आप में से अपना परिचय का यह कार्यक्रम जितनी शीघ्रता से हो सके तो उतना बेहतर है, क्योंकि यह ऑनलाइन गोष्ठी है, इसकी समय सीमित होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने बीच में उपस्थित भैया नीरज। भैया नीरज दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर मुझे, तो आपसे ही यह शुरू हो और एक एक करके सारे भैया बहन अपना नाम, अपना कार्य और सत्र, ये तीन चीजें हमारे सामने रखें। अनम्यूट कर लें, आप स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं, परमिट किया हुआ है, आप स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्कार। मैं नीरज अग्रवाल जी, मैं नीरज अग्रवाल, मैं अभी हैदराबाद में हूँ, और जब विद्यालय प्रारंभ हुआ था उस समय से मैं विद्यालय में था।
तो शायद 1998 में विद्यालय प्रारंभ हुआ था और उस समय से मैं अपने स्कूल में था और शायद 2003 या 4 में मैं विद्यालय को छोड़ा और अभी मैं हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जीएम के पोस्ट पे हूँ और शिशु मंदिर के अनुशासन को मैं अभी तक आगे ले जा पा रहा हूँ और वो मेरे को बहुत ही आगे ले जा रही है। जी नीरज भैया, आपके द्वारा अभी वर्तमान में जो आपका समाज है जहां आप कार्यरत हैं, एक तो वह समाज आपका है और एक जहां आपका मूल स्थान है, जिस समाज से आप निकले हैं, जिस विद्यालय से आपने शिक्षा ग्रहण की, जो आपने शिशु मंदिर के संस्कारों की बात की, तो इसके प्रति आपका चिंतन क्या कहता है? आप कम से कम शब्दों में अपनी बात समस्त भैया बहनों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। आज की इस कोविड-19 के संक्रमण काल में आप किस प्रकार से अपने छोटे भाई बहनों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, इस पर आपके 2 शब्द। शिशु मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर से सभी को संस्कार के साथ शिक्षा भी मिलती है और ये हर विद्यालय में या हर स्कूल में नहीं मिलता है। आज स्कूल तो बहुत है मगर संस्कार के स्कूल बस एक शिशु मंदिर ही पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में भी अगर हो तो मालूम नहीं मेरे को, पूरे इंडिया में तो अवेलेबल ही है शिशु मंदिर और संस्कार के साथ शिक्षा एक यहीं पर मिल सकती है। और जहाँ तक कोविड की जानकारी है तो कोविड को बचाने के लिए सबका एक ही बात है कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और दूरी बनाए रखें, मास्क पहने और लापरवाही जरा भी ना बरतें, क्योंकि लापरवाही के कारण ही कोविड आ रहा है। आज हमारे नीचे में 500 वर्कर काम करते हैं, मैं सबसे काम करवा भी रहा हूँ और सबको कोविड से बचा के भी रख रखा हूँ। मेरी पहली जवाबदेही है कि मैं उनको कोविड ना होने दूँ, मेरे को हो तो हो मगर उनको ना हो, ठीक है। और शिशु मंदिर से यही शिक्षा मिली है कि सामने वाले को बचा के चलना है, अपने को क्षति हो तो हो मगर सामने वाले को कभी क्षति नहीं होनी चाहिए। हमारे दुख से सामने वाले को कभी भी कोई प्रभाव ना पड़े, उनके सुख में मैं सदैव खड़ा रहूँ, उनके दुख में मैं सदैव खड़ा रहूँ और अपने दुख को उनके सामने कभी आने ना दूँ। यही शिशु मंदिर सिखाई है कि अपने दुख को कभी सामने ना करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी उपलब्धि और साथ ही साथ अपना चिंतन भी हमारे सामने रखा। हम लोग अपनी अपनी बातें करके अपने अपने सिस्टम को म्यूट करते चलेंगे। मैं आना चाहूंगा स्क्रीन पर, आपके ठीक बगल में आपकी बाईं ओर नजर आ रहे हैं भैया अमरदीप। भैया अमरदीप, अपने परिचय, अपना सत्र और अभी जो आप किस क्षेत्र में सक्रिय हैं और साथ ही साथ विद्यालय और समाज के प्रति अभी आपका चिंतन किस तरह से आपको प्रेरित करता है, आप कैसे अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। भैया अमरदीप। अनम्यूट कर लिया जाए भैया अमरदीप जी। जी कर लिया है मैंने सर। जी बताया जाए। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी बहुत अच्छे से। Okay, good morning all. Myself Amardeep and I have been passed out in 2006 from Shishu Mandir Baushi. Currently I'm staying in Bangalore and working with the Boeing International as a data scientist. So the main work what I do is for the Indian Air Force and Indian Army to manufacture all these defense products. When we talk about defense products, it's all come with military products, Apache, Chinook. Recently also you will be hearing that in the Ladakh layoff situations, we have delivered almost 30 Chinooks, Apache and Sukhoi Mi-64, all these fighter jets to the Indian Air Force. So I'm a base engineer in those particular areas. Apart from that, in this unprecedented situation of COVID-19, what I started here in Bangalore is I'm distributing thousands of food packets daily to the daily wage workers. I started this on 30th March and till May end, I distributed all these food packets to the daily wage workers here so that they should not go hungry from wherever they are, either they are from Bihar, Odisha, UP or any of the states from in India.
and we believe in the diversity. We believe in diversity, and that is the case. And that's why I thought of feeding all these people in spite of care what the COVID situation. And I request all of you to take care of yourself as well. Because in this time, we should first think about the society, and then we can go ahead and do any of the other things. So that's all what I have to say. Thank you all. Thank you, Pradhan Acharya. Thanks a lot, Bhaiya Amardeep. Very nicely you have delivered your words in very few minutes, and we got some valuable informations from your side also, what you have done in last of your days. But as you know, from where you learned, from where you learned many things in your life, so I think you have to perform some duties towards your local societies also, for your local societies, for your patrons, for your maternal society, जहाँ से आप पढ़ के निकले, जिस समाज ने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचाया, मुझे कहते हुए बड़ी गर्व का, बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे बच्चे आज इस मुकाम पर हैं कि उनकी भाषा पर पकड़ है. ही और सी कैन स्पीक एनी लैंग्वेज वेरी फ्रिक्वेंटली रेदर देन अदर एल्स पर्सन. बट साथ ही साथ वो जीवन में इतने आगे बढ़ चुके हैं क्षेत्र में कि वो बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं. ये शिशु मंदिर के लिए बहुत गर्व की बात है. आपने हमारा सर ऊंचा किया है भैया अमरदीप और सारे भैया बहनों ने भी, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी जड़ों की ओर भी लौटना है, अपनी जड़ों को सींचने के लिए. यह जो विशाल बरगद आज शिशु मंदिर के माध्यम से हमारे भैया बहनों का समस्त भारतवर्ष में और अखिल विश्व में फैला हुआ है, शिशु मंदिर के बच्चे अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं. तो इस विशाल बरगद की जो जड़ें हैं, उन जड़ों को मजबूत रखने की आवश्यकता आन पड़ी है इस कोविड-19 के संक्रमण काल में. तो इस पर भी हम लोग थोड़े अपने चिंतन को सामने रखेंगे. इस बीच में परिचय के अगले सत्र में मैं जोड़ना चाहूंगा पूर्व छात्र परिषद की भागलपुर विभाग के प्रमुख, जो अपने सबसे सक्रिय भैया हैं, जिनको यह भागलपुर विभाग का दायित्व दिया गया है, भैया अनुराग महाराणा. आपका आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी में परमेश्वर लाल खेमका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बौंसी के ऑनलाइन गोष्ठी में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है. आप हमारे छात्र भी रहे हुए हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है. और आज हम आपको एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं. भैया अनुराग महाराणा. प्रणाम सर जी. जी जी प्रणाम. सभी सर जी को प्रणाम, सभी भैया बहनों को प्रणाम. मेरा नाम अनुराग महाराणा, मैं पूर्व छात्र परिषद कोषाध्यक्ष हूँ भागलपुर विभाग का, और साथ में ही मैं गणपत राय सलाहपुर सरस्वती विद्या मंदिर से पास आउट भी हुआ हूँ 2005 में. अभी मैं अपना व्यवसाय चलाता हूँ, और इस कोरोना काल में हमने काफी काम किया, काफी मास्क सैनिटाइजर वगैरह भी वितरण किया. साथ में हम लोगों ने लगभग 33 दिन तक महावारी युवा मंच के सही डेली रोजाना उपलब्ध कराया, लगातार 33 दिनों तक, प्रथम और द्वितीय लॉकडाउन में. उसके बाद हम लोगों ने अरे बीच में फोन क्यों करते हैं, कटता है ना श्रीमान रिकॉर्डिंग मोड में. क्या क्या बोलिए ना. क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं एक एक करके सबके पास पहुंचेंगे भाई. बीच में मत काटा कीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती. ठीक है. भैया शुभम अपने बीच में उपस्थित हैं, तो उनसे आग्रह होगा वो अपनी बात रखें. और एक आग्रह और भी होगा कि बीच में कोई भी आचार्य जी टेलीफोनिकली कोई तरह का कांटेक्ट नहीं करें, अन्यथा व्यवस्था में व्यवधान होता है. इस परिचय के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रण देना चाहूंगा अपने बीच में भैया अमित कुमार झा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका स्वागत है.
आप अपनी बातें रखें, अपना परिचय दें, कम से कम शब्दों में अपनी बातें और अपना परिचय। भैया अमित कुमार जी। आदर जी जी, अब मेरी आवाज जा रही है? जी 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 सर, जी भैया आ रही है। जी जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी और मेरे प्यारे भैया बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रियव्रत कुमार झा। मैंने जब सरस्वती विद्या मंदिर की शुरुआत हुई थी तभी से मैं उस विद्यालय का छात्र रहा हूँ और 2006 तक मैंने उस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। फिर किसी कारणवश मैं वहाँ से निकल के झारखंड से मैंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। फिर मैंने TNV कॉलेज से और फिर भागलपुर तिलकमन यूनिवर्सिटी से मैंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। अभी वर्तमान के समय में मैं वैदिक क्लासेस भागलपुर में ही पढ़ाता हूँ और प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ नेट DRF की, और उसी के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ और स्कॉलर भी हूँ। अभी मैं डॉक्टर सुबोध मंडल के संपर्क में मैंने मेरी बहुत सारी कहानियां भी छपी है पत्रिका में। मेरी एक कहानी संग्रह भी है, शहर की लड़की और तमाशा, जो जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। और ये कोविड-19 के दौर में मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ही, जब भी फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उसमें मैंने हास्य व्यंग्य कविता के द्वारा और कुछ कविता कहानी के द्वारा मैंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था घर से ही। और फिलहाल तो मैं अभी घर से ही हूँ और मेरी हमेशा काफ़ी इच्छा रही है कि सरस्वती विद्या मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके संस्कार मेरे अंदर अभी भी हैं। मैंने जितने भी विद्यार्थी को पढ़ाया है आज तक, उनमें भी मैंने इस विद्यालय के बारे में बताया कि ये किस तरह का विद्यालय रहा है, मैंने किस तरह से शिक्षा प्राप्त की है, संस्कार पाया है। इस तरह के संस्कार और किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं होगी आपको। तो उनको भी इस विद्यालय के बारे में मैंने अवगत कराया और मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं इस विद्यालय के कार्य से जुड़ा रहा हूँ। मेरा अगर कोई किसी प्रकार का सहयोग इस विद्यालय में हो तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी। और जब भी विद्यालय अगर खुले तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा और अभी के जो छात्र हैं उनसे मिलना चाहूँगा। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, मैंने जो संचय किया है, उनसे उनके साथ बांटना चाहूँगा। तो अगर ऐसा मुझे सौभाग्य मिला तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अमित कुमार झा जी। आपने बहुत कम शब्दों में अपनी सारी बातें रख दी। अपने बीच में उपस्थित हैं, इन भैया का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने अभी स्क्रीन के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से अपना हाथ उठाया है, रेज हैंड किया है। आपसे आग्रह होगा कि आप अपनी बात रखें। इनके इस पर लिखा हुआ है, इनका क्रमांक आ रहा है 57503COB। स्क्रीन पर नाम, प्रोफाइल नेम नहीं आने के कारण कुछ नाम पढ़ने में परेशानी आ रही है। तो जी आप अपनी बात रख सकते हैं श्रीमान अपने नाम के साथ। लगता है उन तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अपने बीच भैया अमरदीप उपस्थित हैं। भैया अमरदीप, आपसे आग्रह होगा आप अपने परिचय को कम से कम शब्दों में, साथ ही साथ अभी आप किस क्षेत्र में सक्रिय हैं, विद्यालय और अपने समाज के प्रति आपका क्या चिंतन कहता है, कौन सा चिंतन, कौन सा मार्गदर्शन आप आज लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। भैया अमरदीप, उसके बाद भैया अमित कुमार जायसवाल तक पहुंचना चाहूंगा। पहले भैया अमरदीप, भैया अमरदीप तक शायद आवाज नहीं आ रही है। दूसरी कड़ी में भैया अमित कुमार जायसवाल, आपका स्वागत है, आप अपनी बातों को रखें। भैया अमित कुमार जायसवाल।
समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि यह तकनीकी रूप से ऑनलाइन गोष्ठी है और सूचनार्थ में जी बहन नैन्सी मैं आप तक पहुंच रहा हूं। इसके बाद बहन नैन्सी हमारे बीच में उपस्थित हैं अपनी बातों को लेकर। सूचनार्थ में आपको बता दूं कि यह सत्र 40 मिनट का होता है जूम ऐप पर, जो कि 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। आप समस्त भैया बहनों से, अपने अधिकारियों से, अपने अतिथि से, अपने आचार्य बंधु भगिनियों से आग्रह होगा कि आप दूसरे सत्र में यथाशीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे। दूसरे सत्र में हमारे बीच उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भागलपुर विभाग के विभाग प्रमुख माननीय बजरंगी प्रसाद जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। इस सत्र में, वर्तमान सत्र में अभी पुनः एक बार आग्रह करना चाहेंगे भैया अमरदीप या भैया अमित कुमार जायसवाल, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो आप अपनी बात रखें। बहन नैन्सी प्रिया, आपका स्वागत है, आप लाइव हो जाएं। बहन नैन्सी प्रिया, आप लाइव हो जाएं। बहन नैन्सी, बहन नैन्सी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप लाइव हो जाएं, अनम्यूट कर लें। बहन नैन्सी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने सिस्टम को स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं और आप में से जिन भी भाई बहनों को अपने परिचय के साथ अपना चिंतन सामने रखना है, कम से कम समय लेते हुए अपनी बात आगे रख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं भैया आनंद कुमार को। बहन जी नैन्सी प्रिया जी, बहन नैन्सी प्रिया जी, नमस्कार। मैं नैन्सी प्रिया, मैंने 2007 में शिशु मंदिर से 2017 में शिशु मंदिर से 10th पास आउट किया है और मैं अभी पुणे से BCA कर रही हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी नैन्सी जी, आपकी आवाज आ रही है बहन नैन्सी बहन, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ सर जी। जी आप और अपनी... मैंने शिशु मंदिर से मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं कोशिश करूंगी वो मेरे साथ हमेशा रहे और मैं दूसरों को भी वो सिखा सकूं। तो इसका ख्याल हमेशा रहना। जी जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहन मुस्कान, बहन अमीशा, बहन मुस्कान अपनी कुछ बातों को हमारे बीच में रखना चाहती हैं। बहन मुस्कान, आपका स्वागत है। जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखा जाए क्योंकि यह एक तकनीकी मंच है, एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसमें समय की अपनी बाध्यता होती है। जिन भी भैया बहनों को अपनी बात रखनी हो, अगर भैया अमरदीप आ गए हों, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपनी बात रख सकते हैं। भैया अमित कुमार जायसवाल जी, भैया स्वराज जी, भैया अनमोल बजाज जी, बहन पूजा, बहन अमीशा, बहन प्रियांशी, भैया बहनों की एक अच्छी खासी संख्या जुड़ी है आज हमारे साथ। हमारे पहले ही प्रयास में, इसके पूर्व भी हम लोगों ने विद्यालय स्तर पर एक पूर्व छात्र गोष्ठी का आयोजन किया हुआ था विगत फरवरी माह में, जिसमें सौभाग्य से अभी जो अपने विभाग प्रमुख महोदय हैं, इनका भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ अपने माननीय प्रदेश सचिव महोदय का भी उद्बोधन उसमें प्राप्त हुआ था। आप में से बहुत से भैया बहन उस समय भी
आए थे अपने बीच में और अपनी बातें उन्होंने रखी थी। बहन अमीषा ने अपना हाथ उठाया है और हम लोग तुरंत इस व्यवस्था से जुड़ेंगे। समय समाप्त हो रहा है। आपसे आग्रह होगा कि जितनी तेजी से हम लोग इस व्यवस्था में जुड़ सकें के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आज की इस गोष्ठी का मूल उद्देश्य है कि हमारे शिशु मंदिर के ऐसे भैया बहन जिन्होंने कुछ समय के लिए ही सही बौंसी के शिशु मंदिर विद्या मंदिर में अध्ययन किया है, शिशु मंदिर के संस्कारों को लेकर वह आज अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने आज की इस चिंतन को 3 भागों में बांटा है। वह 3 भाग हैं कि जिस समाज से और जिस विद्यालय से हमने ग्रहण किया, चाहे वह शिक्षा के रूप में हमने ग्रहण किया हो या फिर अपने माता पिता के स्नेह के रूप में, पालन पोषण के रूप में ग्रहण किया हो, अपने पड़ोसियों के सहयोग के रूप में ग्रहण किया हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज सब तक आ रही होगी। उस क्षेत्र में वह जो समाज का एक विशाल क्षेत्र है उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। एक तो आपके मूल स्थान का समाज जो आज इस कोविड-19 के संक्रमण काल में बहुत ही बुरी अवस्था से गुजर रहा है, उसके प्रति आपका चिंतन और दायित्व। दूसरा, आपके छोटे भैया बहन जो आज शिशु मंदिर के विद्यार्थी हैं और विद्यालय से लॉकडाउन की परिस्थिति में दूर हैं। हम सभी आचार्य बंधु भगिनी अपने अधिकतम प्रयास से, मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग 500 से अधिक भैया बहन सिर्फ बौंसी विद्या मंदिर के ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रत्येक दिन विद्या मंदिर में 4 और शिशु मंदिर वाटिका में 3 ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं और 3 से 4 व्हाट्सएप कक्षाएं होती हैं। अर्थात 7 कक्षाओं का हमने प्रबंधन किया हुआ है। आप में से कुछ भाई बहनों के घर से छोटे भाई बहन अगर अभी भी हमारे भैया बहन होंगे, छात्र होंगे, तो आपको इस में बेहतर पता होगा। तो अपने छोटे भाई बहनों के प्रति आपका चिंतन और कर्तव्य कि क्या उनको आप अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर कुछ और दे सकते हैं क्या हम आपका कुछ समय का सहयोग लेके ऑनलाइन कक्षाओं में आपका सहयोग हमें मिल सकता है क्या? हमारे भैया बहन आपसे कुछ नई चीजें सीख सकते हैं क्या? दूसरा क्षेत्र था। पहला क्षेत्र स्थानीय समाज का चिंतन इस विषम परिस्थिति में। दूसरा क्षेत्र हमारे ऐसे भैया बहन जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जो संस्कार केंद्रों में अध्ययनरत हैं, जो एकल विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जो शिशु मंदिर योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं समाज के विभिन्न प्रकल्पों में, उनके प्रति आपका दायित्व। और तीसरा, जिस विद्यालय से आपने शिक्षा ग्रहण की उस विद्यालय की भी अवस्था अभी किसी से छिपी हुई नहीं है। आपको पता है भैया बहनों कि हमारी सरस्वती शिशु मंदिर की जो योजना है यह पूर्णतः समाज आधारित योजना है। हम समाज से लेते हैं और समाज को ही पूरा का पूरा वापस देने का भी प्रयत्न करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये के सिद्धांत पर हमारी विद्या भारती की योजना कार्य करती है। तो ऐसी विषम और विकट परिस्थिति में जहाँ कि हमारे आचार्य बंधु भगिनी हों या हमारे यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी भैया बहन हों, चालक भैया बहन हों या हमारी मौसी माताएं हों, तो जहाँ अभी उनके जीवन यापन पर भी संकट आन खड़ा हुआ है, लेकिन हमने अपना प्रथम कर्तव्य अपने विद्यालय के भैया बहनों तक शिक्षण को पहुंचाना समझा है। हमने प्रण किया है कि भले ही हम 2 जून का भोजन प्रबंध ना कर सकें, भले ही हम विद्यालय में आर्थिक संसाधन और ना जोड़ सकें, लेकिन अपने बच्चों तक शिक्षण को पहुंचने में कोई बाधा ना आने देंगे। तो कुल मिला के ये 3 क्षेत्र हैं। समाज में आपके आस पड़ोस के बंधुओं के लिए आपका सहयोग, आपका चिंतन, आपके छोटे भाई बहनों के लिए आपका मार्गदर्शन और चिंतन, और अपने विद्यालय के लिए आपका चिंतन और मार्गदर्शन। इस पर आपके महत्वपूर्ण विचार आपके परिचय के साथ 10 मिनट के सत्र में हम लोग और करना चाहेंगे। 10 मिनट के बाद आग्रह करना चाहेंगे अपने विभाग प्रमुख माननीय बजरंगी प्रसाद जी से कि वो अपना
बहुमूल्य पाथे हम लोगों के बीच में रखेंगे। इस बीच में सुनीता जी और दीपक जी से आग्रह होगा कि आप अपना अनम्यूट करके एक एक करके स्वागत करें, आमंत्रित करें भैया बहनों को। दीपक जी और सुनीता जी, आप दोनों ही अनम्यूटेड हैं, आप आमंत्रण दे सकती हैं और बुला सकती हैं। जी नमस्ते सभी को। मैं फिलहाल बेंगलुरु में रहता हूँ। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जिस दिन से शिशु मंदिर पहुंचे में स्टार्ट हुई थी, मैंने उस दिन ज्वाइन किया था और 2008 में मैंने 10th कंप्लीट किया है वहाँ से। तो उसके बाद मैं भी फिलहाल बेंगलुरु में रहता हूँ। एक एजुकेशनल कंपनी है, रेनाउंड है, टीवी पे आप लोगों ने बहुत ऐड देखा होगा। मैं उसमें सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ। तो फिलहाल यही है। दायित्व के नाम पे जो भी प्रधानाचार्य जी बता रहे थे कि अगर क्या हम वक्त दे सकते हैं अपने छोटे भैया बहनों के लिए जो फिलहाल 9वीं या 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हाँ हमारे पास वक्त है। आप ऐसी अगर कोई सुविधा की जाती है या फिर ऐसी कोई कनेक्टिविटी क्रिएट की जाती है जहां हम उनके साथ बात कर सकते हैं या फिर कनेक्ट हो सकते हैं, तो वी आर नॉट टू कन्वे एंड देयर ऑफ कोर्स ऑलवेज एवरीथिंग मेनी थिंग्स टू बी कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, मेरे पास इतना ही है। और सामाजिक दायित्व के नाम पे मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ किया है। मेरे पास फिलहाल ना ही उतना वक्त हो पाता है, ना ही हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ हो पाती है कि मैं बाहर निकल सकूँ, लोगों को मदद कर सकूँ। हाँ, मैंने कोशिश की 2-4 बार। जो भी हमारे घर के अगल-बगल बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको बिल्डिंग्स हमेशा बनते रहते हैं यहाँ पे। और मैं ऐसे लोकेलिटी में हूँ जहाँ पे ऐसी बहुत ऐसी बिल्डिंग्स है। अगर आप बाहर आके देखेंगे, चाहे मुझे लगता है कि इंडिया के किसी भी शहर में जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं 90% ऑफ देम आर फ्रॉम बिहार। तो मुझे थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी फील होता था ऐसे लोगों के साथ। तो मैं कभी-कभी, हमेशा तो नहीं, मैं शायद 3 से 4 बार ही जा सका वहाँ पे। तो उनके पास भी ऐसी कोई रहती थी कि वो भूखे नहीं रहते थे, उनके पास भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज रहती थी। मैंने सिर्फ 3 से 4 लोगों को मदद किया है। मदद करने के नाम पे अगर मैं बात करूँ तो किन्हीं को कुछ ई पास बनाना था, किन्हीं को कुछ टेक्निकल जानकारी नहीं थी, किन्हीं को वापस बिहार जाना था, गाँव जाना था, उनको यहाँ पे कुछ पता नहीं था, पुलिस एंड ऑल जो भी हमारे समाज के कनेक्टिविटी होते हैं, तो वो उनके पास फैसिलिटी नहीं थी। तो वो सिर्फ मैं इतना ही कर पाया हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं था कि मैं सबसे कनेक्ट हो सकूँ या फिर खाना दिला सकूँ किसी को। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपने बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी। और हम लोग प्रयास करेंगे टेक्निकली भी अपने ऐसे कुछ भैया बहनों को कम से कम अपनी वरिष्ठ कक्षाओं के भैया बहनों के कक्षा में जोड़ने का, ताकि आपने भी इस संक्रमण काल में जो अपना अनुभव प्राप्त किया है, आप अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं, कोई तकनीक के क्षेत्र में है, कोई कृषि के क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो आपका लाभ हमारे भैया बहनों तक आने वाले समय में मिले। हम शीघ्रता से इसका प्रयास करेंगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म विद्यालय आपको उपलब्ध कराए जहां आप और अभी वर्तमान के छात्र दोनों एक दूसरे से रूबरू हो सके। जी दीपक जी, कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए प्रक्रिया को। भैया सागर जायसवाल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी सागर भैया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बताया जाए, कंटिन्यू प्लीज। जी, हमारे सभी भैया बहन और आपको नमस्कार। मेरा नाम सागर जायसवाल हुआ और मैं 2016-17 के सेशन से वहाँ से निकला हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं फिलहाल अभी पटना में रह रहा हूँ
फिर यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात हुई कि अगर इस कोरोना काल के समय में कैसे अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए और दूसरों को सबक सिखाया जाए, खुद को सुरक्षित रखा जाए, तो ये तो बात हो गई कि एक मेडिकल बेसिस के तौर पे तो हम लोग जितना अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें उतना बेहतर है। जो हम लोग के स्कूल से हमें सीखने को मिला, वो सबसे बड़ा एक चीज़ था एकता। जब भी हम लोग खाना खाने बैठते थे वहाँ पे वो यूनिटी रहता था। उसके बाद फिर हम लोगों में वो यूनिटी इसी बात पे गौर करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा हमें सब एक साथ होकर के इस कोरोना काल में विजय प्राप्त करना है। तो हमारे विद्यालय से जो यूनिटी वाली चीज जो मुझे सीख मिली है, उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा आप सबों के प्रति। और बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्ति देना चाहूँगा। बहन अमीषा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सागर, बहुत ही अच्छा। बहन अमीषा। बहन अमीषा। सभी आचार्य जी और भैया बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमीषा है। मैं 2019 से 10th पास आउट हूँ और मैं अभी भागलपुर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ DIS दीक्षा इंटरनेशनल सर्वर से। और मैं नीट का भी बोर्ड के साथ साथ मैं नीट का भी तैयारी कर रही हूँ। और ऐसे मुझे पूरे में सामाजिक कार्य करने का मौका तो नहीं मिला, बट मैं अगर मौका मिला तो मैं जरूर करना चाहूँगी। बहुत सुंदर बहन अमीषा जी। भैया शिवम। दीपक जी प्रयास करेंगे, भैया अमन चौधरी होंगे इसमें उपस्थित, उनसे भी कुछ बातें हम लोगों को प्राप्त हों, कुछ शब्द प्राप्त हों। पहले भैया शिवम। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी शिवम भैया, जी शिवम आप अपनी बात रखें। नमस्ते आचार्य जी, प्रधान आचार्य जी, हमारे दीदी जी। जैसा कि ऐसे पहले मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और मैं 2010 बैच से पास आउट हुआ यहाँ पे। 2001 से लेकर के 2010 तक मैंने स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की है। 2010 बैच के जाने के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की और अभी मैं शिक्षक संस्थान में ही एक लैब असिस्टेंट के तौर पे कार्यरत हूँ अद्वैतम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और जहाँ तक बात है कि अपने छोटे भाई बहन को थोड़ा सा वक्त देना और उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना, तो उसके लिए मैं भी एग्री करता हूँ जिसके पवन भैया ने किया और वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मेरे सीनियर हैं। तो मैं भी इस बात में एग्री करता हूँ कि हाँ मेरे पास भी मैं दे सकता हूँ। मैं चाहूँगा भी उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना ताकि वो अपने फ्यूचर को सही से प्लान कर सकें और उनको कन्फ्यूज़न है। क्योंकि अभी के स्थिति में क्या होता है कि मैक्सिमम जो यंग जनरेशन लोग होते हैं वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या चूज़ करना है, एक्चुअल में चूज़ क्या करना होता है उनको लाइफ के लिए। बहुत लोग इस बारे में थोड़ा सा असफल होते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो अगर जब मुझे ऐसा मौका मिलता है, अगर इस चीज़ को लेकर के हो सकता है तो मैं देना चाहूँगा वक्त अपना हमारे छोटे भाई बहन को। सो थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। एक वक्ता के बाद फिर अपने माननीय विभाग प्रमुख को हम लोग आमंत्रित करेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। एक भैया का नाम और लें आप, एक भैया या बहन का, उसके बाद हम लोग माननीय विभाग प्रमुख जी से बात करेंगे। समय काफी हो रहा है और अपना चिंतन जो इन तक पहुंचना था वह चिंतन हमने भी पहुंचाने का प्रयास किया है और इनके भी अनुभव को हम लोगों ने संग्रहित करने का प्रयास किया है।
कि यह स्थिति विषम से विषमतम होती जा रही है। ऐसे में शिशु मंदिर के भैया बहन होने के नाते जो इनके अंदर दायित्व बोध है कि कैसे अपने भैया बहन, अपने आचार्य दीदी जी की भी इनको केयरिंग करनी है, इनके समाज में, इनके परिवार के बीच में यह शिशु मंदिर सफलतापूर्वक चलता रहे, इसकी भी केयरिंग इनको करनी है। यह अपनी विद्या भारती की सबसे मजबूत कड़ी हैं और यह कहें तो एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में, पूर्व छात्र के रूप में यह हैं। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इनका जो है आता है, योगदान आता है। अभी विद्या भारती का जो पूर्व छात्र करके एक पोर्टल है, उसमें भी अपने विद्यालय के पिछले 2 सत्रों के भैया बहन को जोड़ा जा चुका है। मैं अपनी आचार्य सुनीता जी से आग्रह करूंगा कि आज जितने भी भैया बहन इस ऑनलाइन बैठक में आए हैं, इन सभी भैया बहनों का मोबाइल और ईमेल लेकर के विद्या भारती के अखिल भारतीय पोर्टल के साथ इनको जोड़ा जाए, ताकि समय समय पर ये विद्या भारती का भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और इनके भी अनुभव, इनके भी द्वारा किए गए जो कल्याणकारी कार्य हैं वो विद्या भारती पोर्टल के माध्यम से समाज के सभी क्षेत्रों में जा सकें। दीपक जी, एक वक्ता को आप आमंत्रित करें, उसके बाद अपने माननीय विभाग प्रमुख जी को मैं आमंत्रण दूंगा। दीपक जी तक मेरी आवाज आ रही है या सुनीता जी तक? तो किसी एक बहन को आमंत्रित करें या भैया को आमंत्रित करें, उसके बाद माननीय विभाग प्रमुख जी। भैया आनंद बोलिए। नमस्ते आचार्य जी, दीदी जी। जी नमस्कार आनंद जी। हमारे प्यारे भैया बहन, मेरा नाम आनंद हुआ सर और मैं 2013 के बैच से पास आउट हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है और मैं अभी एमसीए कर रहा हूँ। भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज से मैं एमसीए कर रहा हूँ। और सर पहले तो कभी मुझे ऐसे समाज सेवा का मौका नहीं मिला सर, अगर मुझे मिलता है तो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और जहाँ तक बात रही सर अपने छोटे भैया बहन को मार्गदर्शन करने के लिए, मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अगर स्कूल हमें कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भैया बहन को अच्छा मार्गदर्शन दे सकूँ और जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर मदद करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आनंद कुमार। एक और वक्ता को बुला सकते हैं, कोई बहन होंगी अपनी जिनकी चर्चा सुनीता जी कर रही थी, आज सुबह उनसे चर्चा हुई थी, शायद अपने अध्यक्ष महोदय की बच्ची भी इस प्रोग्राम में अगर आई हैं तो। भैया लोकेश हैं, भैया लोकेश से कुछ हम लोग जाने कि कैसे उनका सहयोग इस विद्यालय को अभी प्राप्त हो सकता है। भैया लोकेश। नमस्ते सभी को। जी जी नमस्कार। जहाँ तक हो हम लोगों ने अपने से ग्रुप के साथ जुड़ के कार्य करते या भौतिक तौर पे हमने समझा वहाँ पर बहुत कुछ जरूरतमंद हम लोग के बहुत सारे लगता है कुछ तकनीकी कमजोरी के कारण भैया लोकेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? जी जी भैया लोकेश, आप अपनी बात कम से कम शब्दों में पूरी करें। जी
जी सुनीता जी, किनका नाम लिया आप फिर से बताएं। तो भैया ज्वलित जी। लोकेश भैया, समय की कमी को देखते हुए यूं भी आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत कम समय में अपनी बात रखी। भैया ज्वलित। ज्वलित नहीं है सर। ज्वलित जी नहीं है। भैया मनीष अग्रवाल जी हैं क्या? इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब आग्रह करना चाहेंगे हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, जिनके क्षण क्षण पर, प्रतिपल की सलाह पर मैं अपने आप को बढ़ा पा रहा हूँ। मेरे अभिभावक के तौर पर इन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन मुझे सदा प्रदान किया है। विद्यालय का भी चिंतन या प्रतिक्षण करते रहते हैं। माननीय बजरंगी प्रसाद जी, आपके माध्यम से हमारे भैया बहनों को इस बैठक का चिंतन प्राप्त हो, ताकि आने वाले समय में कैसे यह और जागृत भाव में समाज और विद्यालय के सहयोग के लिए तत्पर हों। माननीय विभाग प्रमुख जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम श्रीमान। आवाज जा रही है? जी श्रीमान। प्रधानाचार्य जी, आवाज जा रही है? जी 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 श्रीमान, आ रही है आवाज श्रीमान। तो एक बार आज के ये पूर्व छात्र की बैठक में माननीय प्रधानाचार्य जी, सभी आचार्य बंधु भगिनी और विद्यालय के सभी पूर्व छात्र भैया बहनों को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा आज की बैठक में अपने पूर्व छात्रों का विचार सुनकर। उन्होंने अपना जीवन के बारे में, अपने कार्य के बारे में और कहाँ पर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और विद्यालय के द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ, संस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी अपने विचारों को आपने रखा है। तो यह बैठक का यह उद्देश्य भी था कि हमारे जो भैया बहन पूर्व छात्र हैं और आज की जो परिस्थिति है इस कोरोना वायरस के कारण जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उस परिस्थिति में हम सभी अपने भैया बहनों के साथ कुछ बात रखें, कुछ शेयर करें। तो यह उद्देश्य इस बैठक का था। ऐसे विद्यालय में पूर्व छात्र जो परिषद है, समय समय पर उनकी बैठकें होती हैं। विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम भी हुआ है, बैठने का अवसर मिला है। परंतु यह जो अभी की परिस्थिति है, इसमें ऑनलाइन जो बैठकें हो रही हैं, और इस परिस्थिति में हमारे जो भैया बहन जुड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। सचमुच में अपने जो विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, एक विद्यालय की पहचान है। अगर किसी विद्यालय के बारे में जानना है, वहाँ के संस्कार के बारे में जानना है, वहाँ की पढ़ाई के बारे में जानना है, तो जो पूर्व छात्र होते हैं, अगर उनको जान करके बहुत सारे लोग यह अनुमान लगाते हैं जो पूर्व छात्र कहीं भी हैं, उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, संस्कार के बारे में जब उनसे बातचीत होती है तो जरूर विद्यालय की चर्चा होती है कि हमारे भैया कहाँ से पास आउट किए हैं, कहाँ पढ़े हैं,
अपना जो बहुमूल्य समय है विद्यार्थी जीवन का वो कैसे बिताए विद्यालय में बिताए हैं, तो इसका जरूर चर्चा होती है। इसलिए विद्यालय की पहचान हमारे सभी पूर्व छात्र भैया बहन हैं। प्रारंभ से यह प्रयास रहा है विद्यालय का कि अपने हमारे पूर्व छात्र भैया बहनों को विद्यालय से जोड़ कर रखा जाए और समय समय पर उनसे वार्ता हो, उनका सम्मेलन हो, उनका मिलन हो। यह प्रयास रहा है हमेशा से। और जैसा कि अभी एक बात की जानकारी आपको दी गई कि अपने जो विद्या भारती के अंतर्गत जितने सारे विद्यालय हैं और उसमें जो हमारे भैया बहन हैं पूर्व छात्र, उनका एक पोर्टल बना है और उस पोर्टल में विद्यालय को यह बताया गया है और कार्य भी हुआ है उसमें कि अपने जितने सारे भैया बहन हैं उस पोर्टल से जुड़ जाएं। जुड़ने से ये होगा कि विद्या भारती में जो पूर्व छात्र की गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वह एक दूसरे को जानकारी होता रहे और समय समय पर उनका विचार एक दूसरे लोग जाने, उसे भैया बहन समझें कि हमारे विद्या भारती के जो विद्यार्थी हैं, जो पूर्व छात्र क्या हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए उस पोर्टल में भी अद्यतन करते हुए अधिक से अधिक भैया बहनों को उसमें जोड़ना है। ये विद्या भारती का भी आग्रह है। सचमुच में आज की परिस्थिति में जो हम लोग मिल रहे हैं, अभी चर्चा हो रही थी कि इस परिस्थिति में हमारे भैया बहन क्या कर रहे हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर हैं, अपने कार्य को करते हुए उनका जो जिम्मेवारी है, या तो कहीं किसी जॉब में है, कुछ अध्ययनरत हैं, सभी कुछ न कुछ काम में लगे हुए। इस काम को करते हुए और आज की परिस्थिति में हम एक सामाजिक दायित्व का जो हमारे ऊपर दायित्व है निर्वहन करना, और फिर हम जहाँ पर भी हैं अपनी पहचान बनाकर रखना। तो यह जानने का प्रयास किया गया कि इस हाल में, इस समय में, यह जो विकट परिस्थिति है, हमारे सभी भैया बहन कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और आज जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जैसे ही यह परिस्थिति आई और पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद बैठकें होने लगी। हम सभी जानते हैं कि अभी विद्यालय में अपने जो अध्ययनरत भैया बहन आ नहीं रहे हैं, वो घर पर ही रह रहे हैं और घर पर ही रह करके विद्यालय का जो ऑनलाइन क्लास है उसका लाभ ले रहे हैं और पढ़ाई उनकी हो रही है। ये ऐसा चल रहा है। इस काम को करते हुए और जो काम है, अपनी जो बैठकें हो रही हैं अपने आचार्य बंधुओं के साथ, अपने समिति के साथ, अपने पूर्व छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, यह बैठकें चल रही हैं, लगातार चल रही है। इसलिए चल रही है कि हम इस परिस्थिति में हमें जो हमारा जो दायित्व है, एक तो दायित्व है अपना कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसके जो नियम है उसका कैसे पालन करते हुए दूसरे के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में और अपने समाज के बारे में जो हमारा दायित्व बनता है, उस दायित्व को करते हुए आज की परिस्थिति में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। अभी कई उदाहरण आए हैं। अपने विद्यालय में जो पूर्व छात्रों की बैठक हो रही है, अभिभावकों की बैठक हो रही है, समिति की बैठक हो रही है, उसमें कई उदाहरण आ रहे हैं कि हमारे पूर्व छात्र कई अपने अपने स्थानों पर सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। जैसे अभी अनुराग महराना जी का विचार हम लोग सुन रहे थे, तो भागलपुर में रहते हैं, अपना काम करते हुए और उन्होंने वहाँ पर अन्य समाज के लोगों के लिए सहयोग किया, ब्लड को डोनेट किया है, खाद्य सामग्री को वितरण किया है, कई कार्य उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो यह एक उदाहरण है। ऐसे और कई स्थानों पर लोगों ने काम किया, पूर्व छात्रों के द्वारा काम हुआ है। अभी जो स्थिति है
विद्यालयों की यह हम लोग को पता है कि एक संकट का समय है। हमारे पूर्व छात्रों ने कई जगह अपनी राशि को संग्रह करते हुए वैसे जो गरीब विद्यालय हैं, जो कमज़ोर विद्यालय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, उनके लिए कुछ राशि एकत्र करके और फिर वहाँ के आचार्यों के लिए, वहाँ के और समाज के लिए एक सहयोग करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसकी चर्चा अन्यत्र हो रही है। अपने जो विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं, विद्या भारती के और हमारे जो सभी लोग हैं, वो अपने कार्य को करते हुए इस परिस्थिति में, हालांकि कठिनाई बहुत है, पर उन कठिनाइयों को सहते हुए और उसका एक समाधान निकालते हुए जो अपने सेवा कार्य में लगे हैं, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्योंकि हम जिस संगठन से आते हैं, जिस विचार परिवार से आते हैं, उस विचार के परिवार की जो लक्ष्य ही सेवा का है, यानी शिक्षा का जो लक्ष्य है सेवा ही है मूल रूप से। हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज के अन्य लोगों के साथ कैसे सेवा कार्य कर सकते हैं, और इसी से पहचान भी है हमारे विद्यालयों की। जो अपने पूर्व छात्र हैं, उन्होंने अपनी जो पहचान बनाया है, एक उदाहरण के रूप में हम भविष्य में देख रहे हैं। इस परिस्थिति में यह विचार आपके द्वारा जो आया है कि हमको जब अवसर मिलेगा तो हम ऐसा और करने के लिए विचार करेंगे। हमको निश्चित रूप से लगता है कि आप इस पर विचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने यह जो समय निकाला है इस बैठक के लिए, सचमुच में आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप ही से विद्यालय की पहचान भी है। अगर किसी विद्यालय के बारे में जानना है तो वहाँ के विद्यार्थियों को देखना पड़ेगा। उस विद्यार्थियों का जो कार्य है, जो विचार है, जो व्यवहार है, उसी से विद्यालय की भी पहचान बनती है। आज पूरे देश में अपने जो विद्यालय चल रहे हैं विद्या भारती के, सचमुच में इसी आधार पर विद्या भारती की पहचान बनी है। तो हम यही आग्रह करेंगे आप सभी से कि समय समय पर जब इस प्रकार की आवश्यकता हो, आपकी उपस्थिति हो, आपके विचार हम लोग सुने, और कभी अगर विद्यालय की तरफ आना हो, आप घर की तरफ आते हैं तो निश्चित रूप से विद्यालय आइए। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ आचार आपके समय के नहीं होंगे, प्रधानाचार नहीं होंगे, परंतु ऐसा लगेगा आपको कि हमको किसी प्रकार के नयापन नहीं है, सभी उसी प्रकार से हम सभी व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं। निश्चित रूप से आप आइए, विद्यालय में आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आपने बहुत ही मूल्यवान शब्दों से हम लोगों के बीच में, हम आचार्य बंधु भगिनियों के बीच में, साथ ही साथ हमारे बच्चों के बीच में भी नई उत्साह, नए चेतना का संचार किया है। हम लोग भी चैतन्य हुए हैं और हम लोग यह अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारे भैया बहन, मैं इन भैया बहनों के साथ पूर्व का शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि इनमें से बहुत से भैया बहन अभी भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं और वह हमारे सुख दुख की बराबर चिंता करते रहते हैं। इस बीच में सुनीता जी से आग्रह होगा कि समय मात्र 4 मिनट का बचा हुआ है इस बैठक को समाप्त होने में। अपने बीच में भैया ज्वलित उपस्थित हो चुके हैं। मात्र 1 मिनट का समय आपसे आग्रह पूर्वक भैया ज्वलित आपको दे सकता हूं। आप अपनी बात रखें और उसके बाद हम लोग शांति मंत्र के साथ इस सभा का समापन करेंगे। भैया ज्वलित। जी नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े जनों को नमस्कार करता हूँ। क्षमा चाहूंगा कि मैं बीच में चला गया था। और अभी कोरोना की इस वैश्विक महामारी में सभी लोग इससे ग्रस्त हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में कहीं फंसे हैं, कहीं लोग अपने काम कर रहे हैं होम में। लेकिन इसके बीच हमारा एक दायित्व है जो इस शिशु मंदिर में हम लोगों ने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया था बचपन से ही। जो हम लोगों ने हमारा लक्ष्य पढ़ा था कि गृह केंद्रों में जो झोपड़ी में रहने वाले बंधु भाग्नि को भी हमारी मदद करना है। और इसके लिए हम लोगों ने जो कार्य किया है वो अभी कार्य जारी है।
और थोड़ा मैं पर्यावरण से जुड़ा हूँ, तो मैं वृक्षारोपण कार्यक्रम को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ अभी। और इसमें एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट मैं अपनी लगभग 20 घरों में डोनेट कर चुका हूँ, और आगे 100 घर का टारगेट है, जो कि मैं हर घर में एक एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ज्वलित, बहुत बहुत धन्यवाद भैया ज्वलित। समय समाप्त होने को है, क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर आगे भी ये चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। अपने बीच में बहन काजल उपस्थित हैं, डॉक्टर काजल झा। कम से कम शब्दों में आप अपनी बात 30 सेकेंड। बहन काजल अनम्यूट कर लें। जी जी सर। नमस्ते आचार्य जी, दीदी जी, और हेलो फ्रेंड्स सबको। प्रॉब्लम एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि इनको मदद करें, इनको मदद करें। क्या वो सच में मदद के लिए है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको स्टैंड करें? हम हमेशा क्यों दूसरे को ये चाह रहे हैं, सबको यही बोल रहे हैं कि हम उनको मदद करेंगे। मदद करेंगे, सही बात है, हम लोग मदद करेंगे। क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते? क्योंकि हम लोग जिस स्कूल से विद्या ग्रहण किए, हम लोग को ये सिखाया गया है कि दूसरे को कैसे खड़ा करना। तो हम चाहेंगे कि हम लोग सारे भैया बहने और बाकी जो आसपास है, हम लोग उनको ये बताएं कि हम लोग उनको कैसे स्टैंड करा सकते हैं। छोटा मोटा जैसे शॉप्स के लिए अगर हम लोग 4 जन 5 जन मिलकर अगर कुछ पैसे दे दें, तो उनको क्या होगा कि उनके पास कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो अपना खुद का बिजनेस या फिर कुछ छोटा बहुत ही अगर अपना घर के लिए कमा सके, तो वो लोग अपने घर को हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं। मदद करेंगे हम लोग कितने दिनों के लिए मदद कर सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, या फिर लॉकडाउन तक। जी बहुत बहुत यही है कि जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार अपने डॉक्टर बिटिया को, बहुत बहुत आभार अपने डॉक्टर बिटिया को। आप अपने जीवन में और आगे बढ़ें, तरक्की के नए आयाम तक आप पहुंचें। आपके साथ हम लोग बराबर संपर्क बनाए रखेंगे। और साथ ही इस सभा के अंत में मैं अपने बीच में उपस्थित ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में उपस्थित अपने सभी भैया बहनों, अपने अतिथियों, अपने अधिकारियों, अपने आचार्य बिंदु का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन क्षेत्र में नई तरक्की के आयाम को छुएं। अपने सारे बच्चे, अपने सारे अधिकारी, अतिथि वृंद, आचार्य बंधु भगिनी स्वस्थ रहें, सहज और सरल जीवन जिए, एक दूसरे के काम आए।